जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आटे के दीपक का रहस्य आज समझेंगे। कई जगह तंत्र के माध्यम से शक्तियों से काम कराने के तरीके में आटे के दीपक का प्रयोग किया जाता है। कई जगह प्रत्यक्ष आंखों से देखा गया है कि मंदिरों पर एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर घर से बना करके आटे के दीपक जलाए जाते हैं और उनका जो निश्चित संकल्प होता है 21 दिन, 27 दिन, 41 दिन या 90 दिन का, उसमें उनका वो कार्य संपन्न हो जाता है। परंतु वो आटे का दीपक घी का बनाया जाता है। तो आटे का दीपक घी का मंदिरों में लगाने के पीछे का रहस्य, जिससे मनुष्य की कामना सिद्धि होती है, और इसके पीछे का जो रहस्य है वो रहस्य उन आटे के दीपक यानी एक तरीके से कच्चे आटे का पिंड होता है। उस पिंडों के अंदर घी की बत्ती रख करके उन मंदिर के जो भी देवी देवता बैठे हुए होते हैं उनके सामने लगाया जाता है। तो यह भी एक तरीके से बहुत बड़ा चमत्कार के रूप में काम करता है। तो वो जो पिंड बनाए जाते हैं बेसिकली 9 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, ऐसी कामना के साथ में लगाए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ रहस्यमय बात यह है कि वो एक प्रकार से घर से बना करके लाना, यानी पिंडों को घर से बना करके मंदिर तक यानी गुरु के घर तक लाया जाता है। मंदिर जो होता है वो बृहस्पति का घर माना गया है, और बृहस्पति के घर से मतलब अपने घर से उन 11 दीपक, 9 दीपक या 27 दीपक को यानी उतने पिंड घी के भरे हुए वो लेकर के आए जाते हैं और मंदिर तक छोड़े जाते हैं। उसके पीछे का ये रहस्य है। तो घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके उस कार्य में रोड़े अटकाने का काम कर रही है, वह उस मंदिर में बैठी हुई शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाती है। हो सकता है घर परिवार के कोई पितृ हो, कोई प्रेत हो सकता है, कोई अकाल मृत्यु में प्राप्त हुई आत्मा हो सकती है। तो वह आत्मा उस मंदिर तक पहुंच करके उनके निर्देशन में जो रोड़े अटकाने का काम करती थी, वही आत्मा आपके जीवन के उसी समस्या को हल करने में लग जाती है। इसीलिए पुराने ज़माने में यदि किसी को कोई कार्य करवाना होता था, बहुत मेहनत करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कहा जाता था कि भैया एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर घर से आटे के घी के दीपक बना करके लेके जाएं और वहाँ पर लगाएं। ऐसा करने से निश्चित तौर से आपकी सामर्थ्य के अनुसार, यानी मेहनत तो कर रहे हैं परंतु जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें यदि सफलता नहीं मिल रही होती है तो सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है, यानी सफलता मिल जाती है। इसीलिए आटे के दीपक लगाए जाते हैं। तो यह था आटे के दीपक का महत्व। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना होता है कि निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित मात्रा में दीपक लगाए जाते हैं, और दीपक वही व्यक्ति लगाता है जिसकी कामना होती है। यदि बीच में जितने दिन का संकल्प लिया, यदि एक दिन भी उसमें टूट जाता है, छूट जाता है, तो दोबारा से पुनः जितने दिन का संकल्प लिया उतने दिन के दीपक फिर से लगाना प्रारंभ करते हैं।
तो 11 दिन का संकल्प लिया तो 11 दीपक घर से बना करके लेके जाना पड़ते हैं। यदि 21 दिन का संकल्प लिया तो 21 दीपक ले जाना होते हैं। यदि 90 दिन का संकल्प लिया है तो 90 दीपक घर से बना करके लेके जाना पड़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु के घर में यानी मंदिर में, बृहस्पति के घर में जितनी ज्योत जलती है आपके माध्यम से, उतनी आपकी वह परेशानी, वह अंधेरा छट जाता है। इसलिए मनुष्य को यदि कोई काम नहीं हो पा रहा हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत परिश्रम करने पर भी उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो आटे का दीपक लगाना प्रारंभ करें। इसी तरह की दूसरी रहस्यमय बात और होती है कि बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि गाय के गोबर के उल्टे स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं, और जब कार्य पूरा हो जाता है तो उस स्वास्तिक चिन्ह जो उल्टा बनाया था उसको सीधा कर दिया जाता है। और यह स्वास्तिक चिन्ह जो बनाया जाता है, यह उस शक्ति, उस मंदिर के जो देवी देवता बैठे हुए होते हैं उनकी पीठ पर यानी दीवार पर बनाया जाता है। और कभी कभी गाय के गोबर के बजाय कुमकुम से भी यह उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनाने का रिवाज है। तो ये एक प्रथा है, ये मान्यता है, और एक तरीके का ये टोटका भी है और एक तरीके का तंत्र भी है। बहुत से असाध्य बीमारियां इससे ठीक हो जाती है और असाध्य कार्य भी इससे संपन्न हो जाते हैं। एक बार जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है परंतु सफलता हासिल नहीं हो रही हो तो इन दोनों का प्रयोग करें। कार्य पूरा होने पर उस गुरु घर में यानी मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार भंडारा अवश्य करें, कन्या पूजन अवश्य करें, और जो भी अनुष्ठान कर सकते हो हवन पूजन वो अवश्य करवाएं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, पिंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। ऐसी कामना हम माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में आपके लिए करते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो 7649862712 पर संपर्क करें। जय माता दी।